हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। फस्ट ऑफ ऑल है पोल एंड पोलर बारे असीं डिस्कस करांगे। कहंदे इक्वेशन की हुंदी है पोलर दी। इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1 होएगी। किसदी इक्वेशन? पोलर दी। यानी कि t इक्वल टू अगर असी 0 लै लैंदे आ तो साडे कोल जो है पोलर दी इक्वेशन आ जाती है। नैक्सट है अगर साडे कोल कोई लाइन होवे lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, अगर असी उसका पोल फाइंड आउट करना होए उस लाइन का तो उसका फॉर्मूला की है n बाय l कॉमा -2am/l कर दो तो साडे कोल जो है इस लाइन का पोल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैराबोला। नैक्सट है इफ द पोलर ऑफ ए पॉइंट P passes through the point Q then the polar of Q goes through P। कहते अगर किसी पॉइंट P की पोलर किस चो पास कर दी है? Q चो पास कर दी है तो जी है Q जो है किस चो पास हो रही है? उसकी पोलर किस चो पास हो रही है? P चो पास हो रही है। तो P ते Q जो जोड़े पॉइंट होणगे उन्होंने असी की बोलांगे? कंजुगेट पॉइंट बोलांगे। नैक्सट है जी डायामीटर ऑफ पैराबोला। किसी पैराबोला का डायामीटर की हुंदा है? द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरलल कोड्स ऑफ ए पैराबोला इज नोन एज द डायामीटर ऑफ द पैराबोला। हुण जदों सपोज ये साडे कोल राइट हैंडेड कोई पैराबोला है, इहदे विच कोड्स किहड़ियां होणगीਆਂ? इस तरह दीयां पैरलल कोड्स होणगीਆਂ ये वालियां। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਦਾ? ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਕੋਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਸ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ पैराबोला बोलते हैं। तो जोड़ा ये डायामीटर आता है ये की आता साडे कोल? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है की हुंदी है जिहड़ी कि उसकी एक्सिस दे की हुंदी है? पैरलल होएगी। गिवन पैराबोला दी एक्सिस दे पैरलल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। हुण इक्वेशन की हुंदी है डायामीटर दी? कहते द इक्वेशन ऑफ द डायामीटर बाइसेक्टिंग कोड्स ऑफ स्लोप m ऑफ पैराबोला y square इक्वल टू 4ax इज y इज इक्वल टू 2a अपॉन m। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੈਰਲਲ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਈਏ? m ਲਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? y इज इक्वल टू 2a अपॉन m ਦੇ इक्वल आती है। तो y इज इक्वल टू 2a अपॉन m जो है ये की होगी? एक y इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट आ रही है साडे कोल। y इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट साडे कोल की हुंदी है? इस दी एक्सिस दे पैरलल एक लाइन आ जाऊगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो डायामीटर की होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी जिहड़ी गिवन पैराबोला दे उसकी एक्सिस दे एक पैरलल स्ट्रेट लाइन हुंदी है। नैक्सट है कुछ ज्योमैट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसदियां? पैराबोला दियां। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कोड ऑफ ए पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कहते असी अगर पैराबोला की फोकल कोड लै लीए उसके एंड पॉइंट्स के उत्ते अगर असी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट्स हैं वो किस ते कट करनगियां? राइट एंगल से इंटरसेक्ट करनगियां एक दूसरे में। सपोज अगर अस पैराबोला ये ले लिया, राइट हैंडेड पैराबोला ले लिया, फोकल कोड की हुंदी है साडे कोल जिहड़ी फोकस चो पास करती है? फोकस सपोज कर लो इत्थे है पैराबोला दा, तो इहदे विचों कोई लाइन अगर पास कर रही है तो फोकल कोड होगी।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਫੋਕਲ ਕੋਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਐਬਸੀਸਾ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਐਟ points P x1 y1 and Q x2 y2 on the parabola is the geometric mean of abscissa P and Q। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ordinate ਕੀ ਹੋਏਗਾ, is arithmetic mean of ordinate of P and Q। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ P x1 y1 ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ Q ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰ। ਤਾਂ ਆਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਰ ਦਾ ਐਬਸੀਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਬਸੀਸਾ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਪੀ ਦੇ ਐਬਸੀਸਾ ਦਾ ਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਐਬਸੀਸਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੀ ਦਾ ਐਬਸੀਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, x1, ਤੇ ਕਿਊ ਦਾ ਐਬਸੀਸਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x2। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਡਰ-ਰੂਟ ਆਫ x1 x2। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ऑर्डिनेट की होएगा, आर पॉइंट का ऑर्डिनेट की होएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि जो पी ते क्यू का ऑर्डिनेट है, पी का की है साडे कोल y1 ते क्यू का की है साडे कोल y2, उन्हां दा की होएगा अरिथमेटिक मीन होएगा, यानी y1 प्लस y2 अपॉन 2 दे इक्वल होएगा। तो जिहड़ा इन्हां दा ਐਬਸੀਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਸੀਸਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸਬ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਪੈਰਾਬੋਲਾ इज़ बाइसैक्टेड एट द वर्टेक्स। कहते जिहड़ी सब टेंजेंट हुंदी है किसी भी पॉइंट के उत्ते पैराबोला के किसी भी पॉइंट के उपर वो कित्थे बाइसैक्ट हुंदी है, वर्टेक्स के उत्ते जो है बाइसैक्ट हो जाती है, यानी कि उसका वर्टेक्स तो डिस्टेंस तो उस जो है सेम हुंदे। हुण सब टेंजेंट हुंदी की है, डायग्राम थ्रू उसनूं समझते हैं। सपोज साडे कोल पैराबोला जो है सानू गिवन है, ये पैराबोला असी लैके चल पे राइट हैंडेड पैराबोला, तो ये जो है उसकी की आ रही है कोई टेंजेंट है, तो नॉर्मल की होएगी उसके उत्ते कोई परपेंडिकुलर लाइन। तो जो है जिथे मतलब इस पॉइंट तो असी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल सीधा जो एक्सिस उत्ते कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इन्ना डिस्टेंस इस परपेंडिकुलर का इस तो डिस्टेंस जो होएगा वो सब टेंजेंट होएगा। तो जो इस जो इत्थे जिथे कट करेगी एक्सिस नूं, वो तो जो इधर पर नॉर्मल का जो डिस्टेंस होएगा वो की होएगा सब नॉर्मल, यानी एन जी साडी सब नॉर्मल आ जाएगी, तो टी एन की आ जाएगा साडा सब टेंजेंट आ जाएगी। हुण इन्हां ने की किया, सब टेंजेंट की हुंदी है जिहड़ी साडी वो बाइसैक्ट हुंदी है वर्टेक्स के उत्ते, यानी जो वर्टेक्स के उत्ते जो ये दोनों पार्ट्स की ने आपस दे विच इक्वल नहीं, यानी कि टी ए किस दे इक्वल है, ए एन दे इक्वल हैगा। नैक्सट है द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला इज कॉन्स्टेंट। कहते जो सब नॉर्मल हुंदी है साडी किसी भी पॉइंट के उत्ते पैराबोला दे, वो की हुंदी है कॉन्स्टेंट हुंदी है, तो इक्वल किस दे हुंदी है, हाफ ऑफ लेटस रैक्टम, तो लेटस रैक्टम के हाफ दे इक्वल हुंदी है। हुण लेटस रैक्टम साडी कितनी हुंदी है, लैंथ लेटस रैक्टम की कितनी हुंदी है, 4a हुंदी है, तो 4a का हाफ की हो जाएगा 2a, था यानी जो सब नॉर्मल होएगी ऑलवेज किससे इक्वल होएगी, हाफ ऑफ लेटस रैक्टम, यानी कि 2a के इक्वल होएगी। हुण असी करते हैं कुछ MCQs इस दे रिलेटेड, ताजो तुहानूं पता लग सके कि तुहानूं जो कंसैप्ट है किन्ना क समझ आया।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਸਬ ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਦ ਪੈਰਾਬੋਲਾ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਸਬ ਨੋਰਮਲ ਦੀ, ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 4a। 4a ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ a set of parallel chords of the parabola y square equal to 4ax have their mid points on। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਕੋਡਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਕੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, ਐਨੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ, ਐਨੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਦਾ ਫੋਕਸ, a straight line parallel to the x-axis या फिर another parabola। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, a straight line parallel to the axis, क्योंकि वो डायमीटर होंगी है जो इन्हों के जिथे मिड पॉइंट लाई करते हैं तो वो की होंगी है, एक स्ट्रेट लाइन होंगी है किस दे पैरलल, एक्सिस दे पैरलल होंगी है। नैक्सट है द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ फोकल कोड्स ऑफ ए पैराबोला इज डैश ऑफ द पैराबोला। कहते जोड़े फोकल कोड्स होंदियां ने उन्होंने अगर पोल्स का असी लोकस लईए तो की होंगे, असी पोलर बारे डिस्कस किया कि पोलर की होंदी है, जो पोलर की इक्वेशन बारे असी डिस्कस किया, जो पोलर जी फोकस के विचों जी फोकस की जी पोलर होंदी है वो ऑलवेज किस चो पास करती है, मतलब पोल दे विचों पास करती है, मतलब जो डायरैक्ट उसका पोलर का जो साडा फोकस की होंदा है वो डायरैक्ट्रिस होंदा ऑलवेज। तो जी फोकल कोड होंदी है वो भी की होएगी फोकस के विचों पास करेगी। तो जोड़े इनके पोल्स होंगे उन्हों का लोकस भी की होएगा, ऑलवेज डायरैक्ट्रिस ही होएगा किसका, गिवन पैराबोला का। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax whose focal chord is PSQ such that SP is equal to 3 and SQ is equal to 2 is given by। कहते लेटेस्ट रेक्टम असी फाइंड आउट करना है इस पैराबोला का, उसकी फोकल कोड की है साढ़े कोल PSQ सच डैट SP की वैल्यू तो SQ की वैल्यू सानू ये गिवन ने। हुण एक रिलेशन हुंदा है किस दे विच, सैमी लेटस रैक्टम ते फोकल कोड दे विच, कि जिहड़ा सैमी लेटस रैक्टम हुंदा है वो अरिथमैटिक वो जो है हारमोनिक मीन दे इक्वल हुंदा है किस दे, जिहड़ी सानू फोकल कोड गिवन हुंदी है उसदे सैगमेंट्स दे जो हुंदे हैं उन्हां दे हारमोनिक मीन दे इक्वल हुंदा है कि सैमी लेटस रैक्टम। हुण जिहड़ा ए है इहदे विच जो है 4 y स्क्वायर ए राइट हैंडेड पैराबोला, इसदी जो है लेंथ की होएगी लेटेस्ट रैक्टम की साढ़े कोल 4a दे इक्वल होएगी, तो सैमी लेटेस्ट रैक्टम की होएगा इसका 2a। तो अगर ये फोकल कोड दे जो हारमोनिक मीन है उसके उन्होंने सैगमेंट्स दे जो है हारमोनिक मीन दे इक्वल होएगा, तो यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2/2a, यानी सैमी लेटेस्ट रैक्टम इज इक्वल टू 1 जेडे इसके कोड दे जो है सैगमेंट्स होंगे PSQ दे, तो वो की होंगे SP ते SQ, तो यानी हारमोनिक मीन दे इक्वल है, तो यानी 2/2a इज इक्वल टू 1/SP प्लस 1/SQ। तो जो इनका LCM लवांगे की बन जाएगा इतने SQ प्लस SP/SP SQ, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो की बन जाएगा 2 × SP SQ SP प्लस SQ इज इक्वल टू साढ़े किससे आ गया 2a दे इक्वल आ जाएगा। हुण SP SQ दी वैल्यू सानू क्वेश्चन दे विच
गिवन सी एस पी की वैल्यू 3 तो एस क्यू की वैल्यू 2 क्वेश्चन दे विच गिवन है। तो वो वैल्यूज़ असी इत्थे पुट कर देंगे तो की बन जाएगा 2 × 3 × 2 अपॉन की आ गया साढ़े कोल 3 + 2 यानी 5 बन गया। तो इत्थों ए दी वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई 6/5 वैल्यू आ गई। बट लेटेस्ट रेक्टम साडा की हुंदा 4a दे इक्वल हुंदा, तो 4 × a कितना आ गया साडा 24/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर तुहानू वीडियो वधिया लग रही हो तो वीडियो नू लाइक ज़रूर कर दिओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y² = 4ax एट पॉइंट P(x1, y1) एंड x2, y2। कहते इन्हां दोनों पॉइंट्स के उत्ते जो टेंजेंट्स ड्रॉ कीतियां गईयां ने उन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स असी फाइंड आउट करने ने। हुणे असी डिस्कस किया सी कि अगर पैराबोला साडे कोल ये होवे, इत्थे P पॉइंट होवे, इत्थे क्यू होवे, तो इन्हां दे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स की होणगे एब्सिसा उनका की होएगा उन्हां दोनों का जो है ज्योमैट्रिक मीन दे इक्वल होएगा, तो जो है ऑर्डिनेट की होएगा उन्हां दे ऑर्डिनेट दे अरिथमैटिक मीन दे इक्वल होएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्हां दे एब्सिसा का ज्योमैट्रिक मीन की होएगा साडे कोल √of x1 x2 कोमा ऑर्डिनेट का जो है और अरिथमैटिक मीन की होएगा यानी y1 + y2 अपॉन 2 जो है इन्हां दा ऑर्डिनेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल ऑफ द लाइन y = 2x विद रिस्पैक्ट टू पैराबोला y² = 2x। असी जो है फाइंड आउट की करना है इस लाइन का पोल इस पैराबोला दे विद रिस्पैक्ट टू असी इस पैराबोला इस लाइन का पोल फाइंड आउट करना है। तो हुण पैराबोला सानू की गिवन है y² = 2x यानी 4a की वैल्यू की होगी 2, तो a की आ गया साडा 1/2 आ गया। हुण लाइन की है साडी y = 2x यानी कि 2x - y = 0। हुण इनू कंपेयर कर लो इस लाइन नू lx + my + n नाल, तो l की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई इत्थों 2 आ गई, m की वैल्यू की आ गई -1 तो n की आ गया साडा 0 आ गया। हुण असी डिस्कस करिया सी कि जो है किसी लाइन का पोल विद रिस्पैक्ट टू पैराबोला की हुंदा n/l, -2am अपॉन l दे इक्वल हुंदा n की है साडा 0 0 समथिंग कोई भी नंबर होवे तो 0 आ जाएगा, -2a × a की वैल्यू साडी कितनी है 1/2 तो 1/2 वैल्यू आ गई, m की वैल्यू -1 अपॉन l की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, 2 नाल 2 कैंसिल, -1 नाल माइनस कैंसिल, 1/2 आ गया इसका ऑर्डिनेट। तो 0,1/2 जो है इसका की आ गया पोल आ गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो तुहाडे लई बहुत यूजफुल रही होएगी। अगर तुहानू वीडियो वधिया लगी होए तो वीडियो नू वध तो वध लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ जी। इस तरह की वीडियोज़ असी अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। वीडियो नू देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।